आज शुरू करते हैं एलगी की क्लास को। आज आपकी पहली क्लास है। इसी को हर रोज चैप्टर वाइज फैशन में, लेक्चर वाइज फैशन में यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाएगा। एलगी आप लोग क्या करेंगे, एक कॉपी बनाएंगे जिसमें यूनिट वाइज मैं लिखवाते जाऊंगा। आप सब लोग अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकेंगे। जिनका छूट जाता है वो यूट्यूब से बना लेंगे। एलगी के विषय में क्या जानते हैं, कोई कुछ जानता हो तो बताइए। डियर स्टूडेंट्स, एलगी के बारे में क्या जानते हैं? एलगी क्लोरोफिल बियरिंग एक एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है। एक्वाटिक बहुत ठीक है, मोस्टली पाए जाते हैं, लेकिन हमेशा एलगी एक्वाटिक नहीं होते हैं। कुछ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और डाइवर्स हैबिटेट्स में भी पाए जाते हैं। अच्छी कोशिश थी। और कोई बताना चाहेगा? रिपीट। Sorry. Algae is present in Placentic kingdom. Okay. And they are autotrophic. Very good. They are photosynthetic. Photosynthetic eukaryotic organisms. ठीक है, फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक। दोनों लोगों ने अच्छी कोशिश की। आइए, एलगी की खास बात है, जब क्लोरोफिल होगा इसका मतलब फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। एलगी हैज अ क्लोरोप्लास्ट, या आपने कहा ना क्लोरोप्लास्ट बियरिंग ऑर्गेनिज्म, देन इट इज फोटोसिंथेटिक। अगर ये फोटोसिंथेसिस करेगा तो क्या रिलीज होगी? ऑक्सीजन रिलीज होगी। तो एलगी के बारे में यह भी कहा जाता है कि इंसान की हर दूसरी सांस के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए, इंसान की हर दूसरी सांस के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो हमें एलगी के द्वारा प्राप्त होती है। इंटरेस्टिंग है ना? आइए देखते हैं इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। एलगी के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, हेडिंग लिखिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलगी। जनरल characteristics of algae. General characteristics of algae. पहला, क्या कैरेक्टर होना चाहिए? क्या कैरेक्टर होना चाहिए? वेरी गुड, गुड। They are the chlorophyll containing। सरकोट क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, क्लोरोफिल कंटेनिंग अभी दिख रहा है बहुत क्लियर? अब थोड़ा इस साइड को देखिए, लेफ्ट में। ठीक है। They are chlorophyll containing, मैं बोल भी रहा हूं, साथ साथ आप लोग नोट कर सकेंगे और ये YouTube पे जाएगा तो आप वहां से प्राप्त कर लीजिएगा। They are chlorophyll containing autotrophic organisms, autotrophic organisms, chlorophyll containing autotrophic organism। दूसरा है they occur in a variety of habitat। दूसरा पॉइंट, they occur in a variety of habitat। habitat का मतलब dwelling place। they occur in a variety of habitat, लिखते जाइए, but majority of them are aquatic। but majority of them are aquatic।
इसका मतलब मेजॉरिटी एक्वेटिक में पाई जाती है, जल में पाई जाती है, लेकिन कुछ ऐसे भी पाए जाएंगे जो अलग अलग हैबिटाट्स में जैसे टेरेस्ट्रियल पे सब टेरेस्ट्रियल में पाए जाएंगे। उसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। लिख लीजिए, तीसरा पॉइंट लिखिए, द प्लांट बॉडी mainly composed of parenchymatous tissue the plant body mainly consists of या mainly composed of parenchymatous tissue चौथा पॉइंट, हर आदमी को, हर ऑर्गेनिज्म को अपना जीवन जीने के लिए कुछ स्टोर करके रखना पड़ता है, उसको कहते हैं रिजर्व, चाहे वो खाने के रूप में हो, वेल्थ यानी धन के रूप में हो। तो धन तो सिर्फ मनुष्य जुटाते हैं, एल्गी जो है रिजर्व फूड रखा है ताकि अनफेवरेबल कंडीशन में, ड्रॉट कंडीशन में वो अपने आप को सर्वाइव कर सके। इसके लिए द main reserve food material is the main reserve food material is starch. The main reserve food material is starch. ठीक है, चौथा लिखिएगा, 4 पॉइंट हो गए, 5वां पॉइंट लिखिएगा, they have mostly the unicellular sex organs. इन सभी चीजों के विषय में हम आपको धीरे धीरे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा बताते चलेंगे। they have unicellular sex organs without a jacket of sterile cell. Without a jacket of sterile cell. Without a jacket of sterile cell. बोर्ड दिख रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. 6 प्रॉपर्टी है if the jacket cell is present, यदि अगर नॉर्मली जैकेट सेल सेक्स ऑर्गन्स पे नहीं पाया जाता है, कुछ केसेस में पाया भी जाता है। लिखिए, इफ द जैकेट सेल्स इज प्रेजेंट, jacket cells are present, they have different initials. अगर जैकेट सेल्स मौजूद हैं तो भी वो सेक्स ऑर्गन्स के नहीं बने हुए हैं, उनकी शुरुआत जो है किसी
अन्य पोर्शन से, एल्गी के ही, प्लांट के, थैलस के किसी अन्य पोर्शन से ली है, सेक्स ऑर्गन से नहीं ली है। यही यहां लिखा हुआ है। आगे लिखिए। जनरली आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं तो जाइगोट और एम्ब्रियो का निर्माण होता है। इन केस ऑफ एल्गी जाइगोट का निर्माण तो होगा लेकिन एम्ब्रियो का निर्माण नहीं होगा। ऊपर की लाइन मिटा दें, नीचे फिलअप हो चुका है, ऊपर मिटा दें। After gametic fusion, no embryo is formed. No embryo is formed. इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाएगा। अब ये क्या है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? देखिए, डिप्लॉयड से हैप्लॉयड प्लांट का बनना, फिर हैप्लॉयड प्लांट से दो गैमीट्स बनेंगे, वो आपस में फ्यूज करके फिर से डिप्लॉयड प्लांट बना दें। तो एक डिप्लॉयड प्लांट का एग्जिस्टेंस है और एक हैप्लॉयड प्लांट का एग्जिस्टेंस है। दो जनरेशन हो गई। ये दो जनरेशन होने से ही इसे कहेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एक के बाद एक आएगी, पहले डिप्लॉयड आएगा फिर हैप्लॉयड आएगा, या फिर पहले हैप्लॉयड आ जाए उसके बाद डिप्लॉयड आ जाए प्लांट। इसे कहेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एल्गी के केस में डिफरेंट टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाए जाते हैं। हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यहां पे हम लिखेंगे दे हैव डिस्टिंक्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। They have distinct alternation of generation. एक के बाद एक अल्टरनेट मैनर में जनरेशंस के आने को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बोलते हैं। लिख लिया आप सभी लोगों ने यहां तक? यस सर। ये हो गए उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स सभी एल्गी में पाए जाते हैं। हम देखेंगे अब हैबिटाट के आधार पर एल्गी कितने प्रकार के हो सकते हैं। अभी किसी ने कहा कि एल्गी सिर्फ एक्वेटिक हो सकते हैं, तो मैं उसमें थोड़ी सी और ऐड करूंगा कि नहीं, एल्गी एक्वेटिक होने के साथ साथ दो और चीजें हो सकती हैं। वो टेरेस्ट्रियल भी हो सकती हैं या कहीं अनयूजुअल हैबिटाट्स में भी पाई जा सकती हैं। आगे देखते हैं। रब करने सबको स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है? यस सर। बार बार स्क्रीनशॉट लेने के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक नोट्स बना पा रहे हैं एक सेपरेट कॉपी बना के बनाइए, लिख लीजिएगा। अगर फिर भी छूट जा रहा है तो YouTube पे जाएगा, आप वहां से भी लिख सकते हैं। आराम से ईयरफोन लगा के सुनते रहिए, धीरे धीरे सुनने से चीजें आपको याद हो जाएंगी। एक्सक्यूज मी सर। यस। जैकेट सेल्स क्या होती है सर? जैकेट सेल्स बेटा, जैकेट सेल्स बताने से पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि जैकेट क्या होती है। हमने पहना हुआ है, एक जैकेट है, क्या करेगा? हमें सुरक्षा देगा, वर्तमान के केस में ठंड से बचाएगा। इसी तरह से सेक्स ऑर्गन्स या सेक्स सेलुलर सेल्स को, जो सेक्स की सेल्स हैं,
आगे चल के जो मेल या फीमेल गैमीट बनाएंगी उनकी सुरक्षा के लिए नेचर ने उनको एक जैकेट पहना दिया है। यहाँ देखिए, ठीक है। अब ये सेक्स ऑर्गन मान लिया, सेक्स ऑर्गन, अब इनकी सुरक्षा भी जरूरी है, Yes, sir. तो ये जैकेट हो गया। समझ में आ गई बात? एलगी के केस में क्या लिखवाया गया है? एक कि जैकेट से जनरली नहीं पाए जाते हैं, दूसरा यदि पाए जाएंगे तो उनका जो ओरिजिन होगा वो डिफरेंट सेल से होगा, सेक्स ऑर्गन या सेक्स सेलुलर सेल से नहीं होगा। ठीक है, Okay, sir. Thank you, sir. on the basis of heading लिखिए, on the basis of habitat algae may be classified into three types. On the basis of habitat, on the basis of habitat, algae may be classified into following types. Into following types. हेडिंग लिख लीजिए, on the basis of habitat algae may be classified into following types. पहला है टेरेस्ट्रियल एल्गी। सबसे पहले टेरेस्ट्रियल को ना करिए, सबसे पहले क्या करिए, एक्वेटिक एल्गी, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ एल्गी आर एक्वेटिक। एक्वेटिक एल्गी, दूसरा टेरेस्ट्रियल एल्गी, और तीसरा एल्गी विथ या फाउंड विथ अनयूजुअल हैबिटेट, एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट। लिख लिया आप लोगों ने, मिटा दें? Yes, sir. Yes, sir. लिखिए, एक्वेटिक एल्गी के बारे में पढ़ते हैं। एक्वेटिक एल्गी, एक फ्लो चार्ट बना देते हैं, उसके अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं। अगर कोई भी चीज एक्वेटिक है तो वो हो सकता है फ्रेश वाटर में रहे या फिर मैराइन वाटर में रहे। फ्रेश वाटर का मतलब नदियों में, तालाबों में जो पानी पाया जाता है उसे हम कहेंगे फ्रेश वाटर। जो समुद्र में पाया जाएगा, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में पाया जाएगा, उसे कहेंगे मैराइन वाटर। तो हम यहां लिखते हैं पहले फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर एल्गी। दूसरा लिखेंगे मैराइन वाटर एल्गी। मैराइन का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, समुद्री, मैराइन वाटर एल्गी। अब अगर फ्रेश वाटर में कोई एल्गी पाया जा रहा है, फ्रेश वाटर में कोई एल्गी पाया जा रहा है, तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो वो रुके हुए जल में पाया जाए या बहते हुए जल में पाया जाए। बहते हुए जल से मेरा अभिप्राय है नदियों में पाया जाए।
रुके हुए जल का मतलब है कि टैंक में पाया जाए, पॉन्ड में पाया जाए, तो उसे स्टैग्नेंट वाटर कहेंगे। तो यहां लिख दीजिए एल्गी इन रनिंग वाटर। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, मेराइन के बारे में। एल्गी इन स्टैग्नेंट वाटर। इसके कुछ एग्जाम्पल नोट कर लीजिए, जैसे क्लेमाइडोमोनास, पहला है क्लेमाइडोमोनास, दूसरा है, और ध्यान दीजिएगा जब कभी भी साइंटिफिक नेम को लिखते हैं तो हम उन्हें अंडरलाइन करते हैं, अगर प्रिंट करते हैं या टाइप कर रहे हैं तो हम उन्हें इटैलिक्स में लिखते हैं। तो यहां क्या करेंगे, क्लेमाइडोमोनास के नीचे एक अंडरलाइन खींच देंगे, आइए क्लेमाइडोमोनास। उसके बाद लिखिए हाइड्रोडिक्टियन। क्लेमाइडोमोनास का ही एक भाई है वॉलवॉक्स, वॉलवॉक्स पहले लिखिए, वॉलवॉक्स। तीसरा है हाइड्रोडिक्टियन, हाइड्रोडिक्टियन। चौथा है स्पाइरोगाइरा। सर क्लियर दिख रहा है साइड। So please repeat. हाँ मैं रिपीट कर देता हूँ। फ्रॉम टॉप टू बॉटम रिपीट कर रहे हैं। एक्वेटिक एल्गी, एक्वेटिक एल्गी दो प्रकार से पाए जा सकते हैं, या तो वो फ्रेश वाटर एल्गी हो या फिर मैराइनस हो, समुद्र में पाए जाए। अगर वो फ्रेश वाटर एल्गी है तो या तो वो नदियों के बहते जल में पाया जाए, फाउंड इन द रनिंग वाटर, या फिर एल्गी रुके हुए जल में जैसे तालाब में पाई जाए। अगर वो एल्गी इन रनिंग वाटर है तो उसके कुछ एग्जांपल यहाँ पे हैं, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, हाइड्रोडिक्टियन और स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा SPIROGYRA, स्पाइरोगाइरा। ठीक है, आगे बढ़े। अगर हम बात करें रुके हुए जल में पाए जाने की, तो पहला होगा क्लैडोफोरा, क्लैडोफोरा। दूसरा होगा ओइडोगोनियम, तीसरा होगा कैरायाकारा। और इन सभी को हम क्या करेंगे, अंडरलाइन। बेटा अंडरलाइन करना मत भूलिएगा, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी और उसके इथिक्स के अगेंस्ट है। अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है, ये दर्शाता है कि आपने किसी का बॉटेनिकल नाम, जूलॉजिकल नाम या फिर साइंटिफिक नाम लिखा है। रिपीट कर दीजिए एग्जांपल मेरा स्टैग्नेंट वाटर का। स्टैग्नेंट वाटर का फर्स्ट है क्लैडोफोरा, सेकंड है ओडोगोनियम, थर्ड है कैरा। फोर्थ भी लिख लीजिए यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स फोर्थ पे होगा। आइए इसके बारे में लिखें। The algae found in marine system is known as marine algae। अब उसमें कौन कौन से आ सकते हैं, एक्टोकार्पियोफाइसिक मेंबर्स, इक्टोकार्पस, सारगासम,
the members of PO5C क्या होते हैं PO5C? इंट्रोडक्टरी क्लास खत्म होने के बाद से जब आपकी क्लासेस शुरू होंगी तो क्लासिफिकेशन बताया जाएगा, उसमें ये सारी चीजें बताई जाएंगी। PO5C, क्लोरो5C, जैंथो5C, बेसिलेरियो5C, सारी चीजें बताई जाएंगी। द मेंबर्स ऑफ PO5C, इसका एग्जांपल नोट करिए। PO5C में एक्टोकार्पस, सार्गासम, एक्टोकार्पस और सार्गासम। इसके साथ साथ रोडोफाइसी के मेंबर भी आ सकते हैं, जैसे पॉलीसिफोनिया, एक्टोकार्पस, सार्गासम, क्यूकस भी लिख लीजिए, क्यूकस भी होगा, FUCUS, क्यूकस। members of रोडोफाइसी, जिसे कहेंगे पॉलीसिफोनिया, जिसमें एक मेंबर है इसका पॉलीसिफोनिया। आप लोगों में से किसी ने ये नहीं पूछा कि E डॉट G डॉट क्या चीज है? जब कभी हम फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं तो उसे लैटिन वर्ड एग्जाम्पली ग्रेटिया जिसका शॉर्ट होता है E डॉट G डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इतना बड़ा फॉर एग्जाम्पल लिखने से अच्छा है कि E डॉट G डॉट लिख दें। अच्छा, कभी कभी हम हिंदी का सब अर्थात का इस्तेमाल करते हैं, अर्थात यानी कि दैट इज की जगह पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं आई डॉट ई डॉट। इसका मतलब होता है दैट इज का हिंदी मतलब होता है अर्थात। ठीक है, अब निकट भविष्य में हम जब भी फॉर एग्जाम्पल बोलेंगे आप लोग भी क्या लिखेंगे? ई डॉट जी डॉट। नोट कर लीजिए इसको। बच्चों नोट कर लीजिए। सर पूरा बोर्ड नहीं आ रहा है। बेटा मुझे तो दिख रहा है, बताएं कहाँ नहीं समझ आ रहा है, बोल देता हूँ। आफ्टर एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस के बाद सार्गासम के बाद फ्यूकस के बाद लिखा है द मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी भी मैराइनस हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल पॉलीसिफोनिया। हटाएं। यस सर, यस सर। हेडिंग लिखिए टेरेस्ट्रियल एल्गी। टेरेस्ट्रियल एल्गी द एल्गी टेरेस्ट्रियल एल्गी में एल्गी फाउंड ऑन द अर्थ सरफेस और बिलो इट या सबटेरेनियन आर कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल एल्गी।
दे आर आल्सो नोन एज इडेकोफाइट्स। अब इडेकोफाइट्स भी दो प्रकार के हो सकते हैं, या टेरेस्ट्रियल एल्गी भी दो प्रकार के हो सकते हैं, सैपोफाइट और क्रिप्टोफाइट। जो एल्गी पाई जाएगी अर्थ के सरफेस पर कहेंगे सैपोफाइट। द एल्गी फाउंड सबटेरेनियन और बिलो टू द सरफेस ऑफ अर्थ इज नोन एज क्रिप्टोफाइट। लिख लो इसे। Algae present on the earth's surface ठीक। यहां क्या होगा, algae present beneath the earth's surface, beneath the earth's surface, beneath the earth's surface। कुछ इसके एग्जांपल नोट कर लो, कुछ उसके एग्जांपल, यानी कि सैपोफाइट और क्रिप्टोफाइट के एग्जांपल यहां नोट करिए इसे। मैं हटा रहा हूं। इसको यहां ले आए। इसके एग्जांपल नोट करिए। वाउचेरिया, प्रोटोसिफॉन, बॉट्रेडियम। So we are unable to see. Why? बताओ। Tell me, what is the problem? Board is not visible. Board is not visible. Cap- We are unable to see. Okay. Everybody is not getting my voice and video. The backside board are not visible. I am visible. No sir, half the board is not visible. The camera is not there. Okay. See now. On the other side, this side is already visible. This side is visible, but this side is not visible, right? Yes, yes sir. Okay, I am saying this. The written word is Vaucheria. Example of sapophyte is Vaucheria. Vaucheria. The second example is Protosiphon. Okay? Yes, sir. The third is Botrydium. Botrydium. Do remember to underline all the scientific words given. Fourth one is Frischella. 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 The fifth one is Oedocladium. 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 1, 2, 3, 4, 5. I repeat, all the given examples of sapophytes are: first one is Vaucheria, second is Protosiphon, third is Botrydium, fourth is Frischella, and fifth is Oedocladium. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. The examples of Cryptophyta, cryptophytes are going to be written down. Be prepared yourself for that. Cryptophytes. क्रिप्टोफाइट्स में नोट करें Nostoc. Example is the Nostoc. First Nostoc and the second is Anabina.
कभी कभी क्या होता है, सम एल्गी आर फाउंड ओवर अ ट्री, कभी ट्री पे पाए जाए, कभी ऐसा होता है कि एक एल्गी दूसरी बड़ी एल्गी पे जाके अटैच हो जाए, ऐसा भी एल्गी पाई जाती है। आइए देखते हैं वो कौन कौन सी एल्गी हो सकती है। तो उसे कहेंगे एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट। ठीक, टेरेस्ट्रियल एल्गीज हैज बीन कंप्लीटेड, नाउ वी आर गोइंग टू शिफ्ट ऑन एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट। Write the heading algae of unusual habitat. Algae of unusual habitat. एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट। अनयूजुअल से क्या मतलब है आप सभी का, इसे लिख लीजिए। वह सभी एल्गी दो which are not found in their regular habitat such as aquatics or terrestrial, उन्हें क्या कहेंगे, अनयूजुअल। या तो जमीन पे पाए या जल में पाए। अगर आप हवा में पाए जाने लग रहे हैं या किसी अदर पे ज्वाइंट होकर के रह रहे हैं तो वो अनयूजुअल चीज हो गई, इसीलिए उसे कहेंगे एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट। लिखिए द एल्गी which found on the unusual habitats, they are found in the unusual habitats, in the unusual habitats and they are not found in aquatic or terrestrial ecosystem. Oblique habitat, terrestrial habitat। ठीक, they may be of following types। कौन कौन से हो सकते हैं? अब ऐसे एल्गी those who are inhabiting their self in high saline condition, या जहां पे साल्ट की मात्रा जब बहुत ज्यादा हो वहां पे अगर कोई एल्गी पाया जा रहा है तो उसे कहेंगे हेलोफिटिक एल्गी। हेडिंग लिखिए हेलोफिटिक एल्गी, हेलोफिटिक एल्गी, हेलोफाइटिक एल्गी। The algae found in high saline condition
हाई सेलाइन ऑब्लिक लिख दीजिएगा साल्ट कंडीशन, हाई साल्ट कंडीशन आर नोन एज हेलोफिटिक एल्गी। known as halophytic algae। ठीक, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। क्लेमाइडोमोनास एहरेनबर्गाई, क्लेमाइडोमोनास एहरेनबर्गाई अंडरलाइन करेंगे। दूसरा एग्जांपल है ड्यूनेलिएला, पहला एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास एहरेनबर्गाई, दूसरा एग्जांपल है ड्यूनेलिएला, तीसरा एग्जांपल है स्टीफेनोप्टेरा, तीसरा एग्जांपल स्टीफेनोप्टेरा। स्टीफेनोप्टेरा लिख लिया बच्चों, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. अब हम पढ़ेंगे एपीफाइटिक एल्गी, वो एल्गी जो किसी प्लांट पे या फिर किसी बड़े बाउचेरिया एल्गी पे ही सरवाइव करे। जुड़े हुए हैं आप सभी लोग स्टूडेंट्स? आवाज आ रही है हमारी? Yes, sir. चलिए Yes. फिर से शुरू किया जाए। अब हम लोग पढ़ेंगे एपीफाइटिक एल्गी। एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट में हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले क्या? इससे पहले हमने कौन सा पढ़ा है एल्गी में? Halophytic algae. Halophytic algae. Good. The algae found in the high saline condition or high salt concentration is known as halophytic algae. अब हम इसमें पढ़ेंगे दूसरा एल्गी, कौन सा? एपीफाइटिक एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग लिखिए बी, स्मॉल बी ना, वो कैप स्मॉल ए था, यहाँ एक स्मॉल बी, एपीफाइटिक एल्गी। ठीक है, एपीफाइटिक एल्गी। The algae which grow on larger plants, other larger plants, algae or bryophytes grow on other larger plants या तो कोई लंबे प्लांट हो, अगर टेरेस्ट्रियल है और किसी पौधे पाया जाए, ऐसा भी हो सकता है, या फिर किसी लार्जर बाउचेरिया जैसे बड़े बड़े जो एल्गी होते हैं उस पे पाया जाए, तो उसे कहेंगे अदर लार्जर प्लांट्स एल्गी और ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइटा आप लोगों को पढ़ाया जाएगा इसी सेमेस्टर में। ब्रायोफाइट्स are called as epiphytic algae, are called as epiphytic algae, called as epiphytic algae।
इसमें कुछ ऐसे होंगे बल्बोचिटी, फॉर एग्जांपल बल्बोचिटी ओडोगोनियम और माइक्रोस्पोरा, तीन है, बल्बोचिटी, ओइडोगोनियम एंड माइक्रोस्पोरा। These are algae can able to grow on the larger algae like Vaucheria, ऐसे करके can able to grow on larger या large size algae, large size algae, for example Vaucheria, but never forget to underline the scientific names. Vaucheria, Rhizocladium, और क्लैडोफोरा वाउचेरिया, राइजोक्लैडियम और क्लैडोफोरा। इसको लिख लीजिए, स्क्रीन दिख रही है बच्चों? Yes, sir. ठीक, लिखिए। Yes, sir. चलो, इसी में कुछ ऐसे भी होंगे जो ग्रासेस पे ग्रो करते हैं, 1 2 और ये 3 4 एग्जाम्पल नोट करिए। अब ऐसे एल्गी जो ग्रास पे ग्रो करेंगे बट दे आर आल्सो एपिफिटिक, ऐसे कौन से एल्गी हैं? वो एल्गी हैं कोलियोचिटी, अंडरलाइन करिए, लिखिए, ग्रो ऑन ग्रासेस, ग्रो ऑन ग्रासेस, ग्रो ऑन ग्रासेस। They can also able to grow on the aquatic plants like Vallisneria. यहाँ लिखिएगा, can also able to grow on aquatic plants can also able to grow on aquatic plants, for example Vallisneria. Vallisneria, Ipomia और टाइफा। और टाइफा, ठीक है, नोट करिए। जी मैम, गुड मॉर्निंग। क्लास है जी जी, आ जाइए, जी जी, मैं आ जाता हूँ।
हाँ बेटा बताइए। The Barrett's type 1 had one color. आइकोमिया, आइकोमिया ये हुआ एपिफिटिक एल्गी। अब हम तीसरा अध्ययन करने जा रहे हैं एपिजोइक एल्गी। ऐसे भी कुछ एल्गी पाए जाएंगे जो कि जीव जंतुओं पे पाए जाए या एनिमल्स पे पाए जाए। देखते हैं वो कौन से एल्गी होंगे। हेडिंग लिखिए एपिजोइक। सर ये फोर्थ वाला कैसे बोल दीजिए बेटा वैलिसनेरिया, आइकोमिया और टाइफा। फोर्थ वाला बता रहे हैं कोलियोचिटी एक एल्गी है, कैन एबल टू ग्रो ऑन ग्रासेस, घासों पे पाया जा सकता है। साथ साथ कैन आल्सो एबल टू ग्रो ऑन एक्वेटिक प्लांट्स। वो कौन कौन से एक्वेटिक प्लांट्स हैं? वैलिसनेरिया, आइकोमिया और टाइफा। ठीक है, हटा। ओके सर हेडिंग लिखिए एपिजोइक एल्गी। ये सी होगा ना, स्मॉल सी, एपिजोइक एल्गी। अगर कुछ पूछने पे आप लोग तत्काल रिस्पांस करते रहेंगे तो चूंकि पूरी क्लास खाली है तो मैं भी मोटिवेट होता रहूंगा कि आप सब सुन रहे हैं हमारी बात को। यस सर न सिर्फ मोटिवेशन की आपको आवश्यकता है, मोटिवेशन की हर इंसान को आवश्यकता है, मुझे भी आवश्यकता है। तो आप लोग प्लीज बने रहिए साथ में। एपिजोइक एल्गी, द एल्गी फाउंड ओवर द एनिमल आर नोन एज एपिजोइक एल्गी। लिखिए द एल्गी ग्रो ऑन, द एल्गी ग्रो ऑन animals are called as grow on animals are called as epizoic एल्गी। एपिजोइक एल्गी इसका एग्जांपल नोट करिए। क्लेडोफोरा क्रिस्पाटा, क्लेडोफोरा क्रिस्पाटा। क्रिस्पाटा एक्सक्यूज मी, मेरा बात कर लेना, कहीं नंबर नहीं कर रहा है हमारे बदल से। हेलो कोई बात नहीं, बहुत सारे बच्चों का ऐसा हुआ है, कंप्यूटर में दिक्कतें आई होंगी वेबसाइट पर, तो वो समस्या दूर हो जाएगी। एक एप्लीकेशन और मार्केटिंग कंप्यूटर नहीं, हम हमें नहीं करना है, आपको से करना है। हाँ ऐसा कुछ है और हाँ बहुत सारे बच्चों की समस्या आ रही है, वो टेक्निकल समस्याएं आ रही हैं, लोग हो चुका है कोई वेबसाइट नहीं है, तो आप मिशन है ठीक है। और लेकिन एप्लीकेशन और मार्केटिंग कॉपी पर जरूरी है, भिजवा देंगे तो कर दिया ठीक है। हाँ वो प्रिंट करके भिजवा देंगे, जी जी बिल्कुल हो जाएगा। तो क्लेडोफोरा क्रिस्पाटा, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, क्लेडोफोरा क्रिस्पाटा यह पाया जाएगा कैन ग्रो ऑन स्नेल्स। स्नेल जानते हो, शंख, वो जो गोल सा दिखता है, लोग खाते भी हैं उसको, स्नेल्स को। तो क्लेडोफोरा क्रिस्पाटा
क्रिस्पाटा नाम का जो एल्गी है वो किस पे ग्रो करता है? स्नेल पे। कौन सा इसका एग्जांपल होगा? एपिजोइक एल्गी। हमारे साथ साथ बोलिए, क्लेडोफोरा क्रिस्पाटा किस पे ग्रो करेगा? स्नेल पे। ठीक है, किसका एग्जांपल है ये? एपिजोइक एल्गी का। गुड। दूसरा जो ये स्टीजियोक्लोनियम, इसका दूसरा एग्जांपल स्टीजियोक्लोनियम। स्टीजियोक्लोनियम बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब एमएससी का आप लोग एंट्रेंस देंगे तो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। आज पहला सेमेस्टर है, मैं 6वें सेमेस्टर के बाद की बात कर रहा हूं। आज जो बोएंगे वो फसल वही आगे काटेंगे, इसलिए हमारे साथ साथ याद करते जाइए। क्लेडोफोरा क्रिस्पाटा किस पे ग्रो करेगा? स्नेल्स पे। स्टीजियोक्लोनियम किस पे ग्रो करेगा? fins of the gills of the fishes can grow on gills of the fishes. तीसरा एग्जांपल नोट करिए। तीसरा एग्जांपल है कैरियोप्सिस और कैराशियम। चौथा कैरियोप्सिस और कैराशियम और चौथा है कैरियोप्सिस। कैन ग्रो ऑन, ये दोनों कैन ग्रो ऑन the legs of can grow on the legs of branchiopus या branchiopus can grow on the legs of branchiopus. अब एक ऐसा भी एल्गी होता है जो कछुओं की पीठ पर पाया जाए, बैक ऑफ द टर्टल्स पे पाया जाए। कौन कौन से हैं? पांचवा और छठवां नोट करिए। पांचवा और छठवां कौन सा है? प्रोटोडर्मा और बेसिक्लेडिया। प्रोटोडर्मा और बेसिक्लेडिया। कहां पाए जाएंगे? पीठ पर। किसके? कछुओं के। ग्रो ऑन द बैक ऑफ टर्टल्स। बैक ऑन टर्टल्स। लिख लिया बच्चों? एक बार दोहरा देते हैं फिर से। एपिजोइक एल्गी वो एल्गी जो जीव जंतुओं में पाए जाएं, उन्हें क्या कहेंगे? एपिजोइक एल्गी। द एल्गी फाउंड या ग्रो ऑन द एनिमल्स आर नोन एज एपिजोइक एल्गी। फॉर एग्जांपल क्लेडोफोरा क्रिस्पाटा ग्रो ऑन, मेरे साथ साथ बोलिए, क्लेडोफोरा क्रिस्पाटा ग्रो ऑन व्हाट? स्नेल्स। स्टीजियोक्लोनियम कैन ग्रो ऑन gills of the fishes. Carassium and Caryopsis grow on the legs of Branchiopus. Protoderma and Basichledia grow on the back of turtles, कछुओं की पीठ पर। ओके, आइए स्टूडेंट्स, the algae grow inside the animals. The algae can able to grow
inside the animal body is called as endozoic algae. गुड, एंडोजोइक एल्गी। ऐसे कौन कौन से एल्गी हैं? फॉर एग्जाम्पल, नोट करिए, फॉर एग्जाम्पल जू क्लोरेला ग्रो इनसाइड हाइड्रा विरिडिस, हाइड्रा प्लांट के अंदर ग्रो इनसाइड हाइड्रा विरिडिस। लिख लीजिए, Sir, grow inside Hydra. हाइड्रा विरिडिस, VIRDIS। कुछ ऐसे भी हैं ऑसिलेटोरिएसी फैमिली के मेंबर जो ग्रो करते हैं लंग्स में या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स ऑफ वर्टिब्रेट्स में। लिखिए, सम मेंबर्स ऑफ ऑसिलेटोरिएसी ग्रो inside the कहां पे? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सांस लेने वाले जो रास्ते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स। ठीक, नोट कर लिया? अगला लिखिए लिथोफिटिक एल्गी, हेडिंग लिखिए लिथोफिटिक एल्गी। Sir, I have class of zoology at 12. At 12 o'clock? Then it will take only 2 minutes to finish this. Okay, write it down. Don't worry about the classes. If the class has been put on hold, there is no problem. You can left it any time. You can find the video of this class on YouTube. I will send the link to you. Okay? If anyone has any problem, go. If you are facing any problem, I am here to you. Ask me. Okay? The heading लिथोफिटिक एल्गी, लिथोफिटिक एल्गी। The algae grow on moist soil, oblique rocks, are called as, यहाँ इस लगाइए एल्गी, या आर लगाइए, आर एल्गी are called as लिथोफिटिक एल्गी। फॉर एग्जाम्पल, नोट करिए एग्जाम्पल, नॉस्टॉक, राइवुलेरिया, ग्लोयोकैप्सा, ओके, डन। बस इतना ही, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आया होगा। आप लोगों को समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. यस। किसी को कोई और समझ दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। सर आई हैव डाउट। बोलो। सर एंडोजोइक एल्गी है जो वो एनिमल
एनिमल्स के अंदर रहती है नहीं, तो वो क्या? हाँ हाँ एंडोजोइक की बात है, हाँ ठीक है। तो वो हेटरोट्रॉफ होती है कि ऑटोट्रॉफ होती है? हाँ जी, हेटरोट्रॉफ होती है कि ऑटोट्रॉफ? अंदर अब डिपेंड करता है कि बॉडी में रह करके वो क्या कर रही है, ठीक है। यस। सपोज करिए अगर कभी एलगी ऐसे फिश में रह पाई जा रही है, जैसे फिश के गिल्स में पाई जा रही है, तो सम टाइम दे कैन ओनली टेक द शेल्टर, वो केवल घर ले रही है। वहाँ से जब फिश मूव करेगी तो न्यूट्रिशन, पानी गिल्स में आता ही है, साथ में न्यूट्रिएंट्स भी आते हैं, वो उसको एब्जॉर्ब कर सकती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो केवल शेल्टर ले रही है। हाँ, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो साथ साथ न्यूट्रिशन भी ले रही हो। अब अगर वो साथ साथ उससे ही न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने लगे तो उसे हम लोग किस में रख देंगे? पैरासिटिक एलगी में। ठीक, पैरासिटिक एलगी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, चूंकि क्लासेस ओवर हो रही हैं आप लोगों की। ठीक है, और कोई डाउट?